ओके देन, आज का जो टॉपिक है वो है वो है ये देखो, बैकिंग अप एंड रिस्टोरिंग ऑफ iOS एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो एक सिस्को राउटर में एक iOS होगा, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, या तो उसको तुम रनिंग कॉन्फ़िग बोल सकते हो या फिर स्टार्टअप कॉन्फ़िग। रनिंग कहाँ होगा, डी रैम पे होगा, डी रैम। और स्टार्टअप कॉन्फ़िग कहाँ होगा, एनवी रैम पे होगा, है कि नहीं, एनवी रैम। सो हम क्या करते हैं, ये जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है या फिर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है या फिर राउटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तीनों चीज़ों का हम बैकअप रख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मेरा राउटर का, सपोज ये मेरा राउटर है आर, इसमें जो iOS है, अगर वो कभी क्रैश हो गया, क्रैश अगर क्रैश हो गया तो हमने जहाँ बैकअप रखा वहाँ से इसमें हम रीस्टोर कर सके, रीस्टोर। ठीक है ना। अगर किसी कारण इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन क्रैश हो गया, चाहे वो रनिंग कॉन्फ़िग हो या फिर स्टार्टअप कॉन्फ़िग, कुछ भी, कोई भी एक होने से हो गया ना, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज़ है। तो अगर क्रैश हो गया तो हम उसको क्या कर सके, यहाँ से रीस्टोर कर सके बैकअप से। ठीक है, तो इसीलिए बैकअप रखा जाता है। ठीक है ना, समझ गया शुभदीप, नरिंदर, मृगंग, आया समझ में? ये सर। ठीक है, हाँ। तो देखो, फॉर बोथ पर्पस मतलब अगर हमें बैकअप लेना है या फिर रीस्टोर करना है, कुछ भी करो, दोनों में से कुछ भी करो। एक सेकंड ना। तो दोनों में से हम कुछ भी करें, फॉर बोथ पर्पस देखो, वी नीड ए सर्वर। हमें एक सर्वर चाहिए जिसका नाम होता है TFTP सर्वर। ठीक है, TFTP सर्वर फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अगर हमें बैकअप लेना है या फिर रिस्टोर करना है, हम ये कुछ भी करें, ठीक है, दोनों ही केस में हमें एक सर्वर लेना होगा जिस सर्वर का नाम होता है TFTP सर्वर। TFTP का फुल फॉर्म ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और TFTP सर्वर बनता कैसे है, उसके लिए देखो, देयर इज ए सॉफ्टवेयर जिसको बोला जाता है सोलारविंड। और भी है, ठीक है, और भी सॉफ्टवेयर है। तो ये भी एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री है, तो भी फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सोलारविंड बोल के एक सॉफ्टवेयर होगा। इफ वी इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर इनटू योर विंडोज XP PC 7 PC, या फिर आजकल विंडोज 10 आ गया, विंडोज 11 है, ठीक है, इसमें अगर हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, then that PC will be known as the TFTP सर्वर। समझ में आया? आया समझ में? आया ना? ठीक है, तो हमें क्या करना है, यस सर। एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है गूगल से। मैं एक बार देखता हूँ। ठीक है, इसमें जाके, यहाँ जाके तुम ऐसा लिख सकते हो कि TFTP सर्वर, TFTP सर्वर फॉर मेरा विंडोज 10 है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से डाउनलोड करना है। तो यहाँ जाओ, जाने के बाद ये देखो, इसमें बोल रहा है 5 बेस्ट विंडोज 10 TFTP सर्वर सॉफ्टवेयर तो फ्री डाउनलोड। ठीक है, अगर मैं यहाँ गया तो यहाँ तुम्हें नाम दिखाएगा, क्या क्या नाम दिखा रहा है देखो। तुम्हें अच्छा वाला कोई लेना है, तो इसमें सोलारविंड भी होगा, देखो तो है क्या। ये देखो सोलारविंड है ना, ये हो गया सोलारविंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऐसा तुम्हें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। ठीक है ना। तो सोलारविंड ऑफर्स ए रोबस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड TFTP सर्वर फॉर विंडोज। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। अगर मान लो ये सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कर लिया, कहाँ, अपना विंडोज 10 मशीन में, तब इस मशीन को, जो ये मशीन होगा मेरा विंडोज 10, इसको बोला जाएगा TFTP सर्वर। ठीक है, ठीक है ना, समझ गया ना। ये यस तुम डाउनलोड कर लेना, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, देखा, TFTP D64। ठीक है ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। सर। हाँ, तो सोलारविंड कर सकते हो। TFTP D64 मतलब तुम्हारा मशीन अगर 64 बीट का है तो तुम्हें ये वाला डाउनलोड करना है, या फिर TFTP D32 अगर 32 बीट का है तो 32 बीट वाला डाउनलोड करो। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा।
तो डाउनलोड में मतलब दिखाने वाला था उसका इंटरफेस कैसा होता है। हाँ, तो एक डाउनलोड होने से अच्छा था। ठीक है। हाँ, ये मैंने एक डाउनलोड भेजा, देखिए चेक करेंगे। रुको एक सेकंड, ये अगर हो जाता है तो ठीक है। ठीक है नरेंद्र, ये देख लेता। हाँ, इसमें भी ओके सर। नाम वाम का व्हाट्सएप में भेजा। हो गया था क्या डाउनलोड? हाँ हाँ हाँ, ठीक है चेक करिए। ठीक है, आया कुछ। डाउनलोड, ये वाला ना। 64 बिट वाला यही होगा ना। मेरा ये 64 का है। मुझे सिर्फ तुम्हें इंटरफेस दिखाना है, मतलब कैसा होता है इंटरफेस, क्योंकि पैकेट ट्रेसर में थोड़ा अलग होता है ये। नहीं आ रहा है ना नीचे चेक कीजिए, जिप फाइल नीचे आ गया होगा ना, अनजिप हो गया होगा। ये वाला। नहीं नहीं, इसको क्लोज कर दीजिए। यहीं पे आप डाउनलोड में नीचे जाइए, नीचे देखिए, स्क्रॉल कीजिए नीचे, नीचे स्क्रॉल कीजिए आप। वही तो ये ना। TFT, ये आपने रूट पे ही डाल दिया ना इसको। कौन सा होगा इसमें? Så korrelerer ikke 64 data আছে ना। इसमें ये वाली एक फाइल है ना, _GUI और SBC, हम्म यही दो एप्लीकेशन फाइल हैं। हम्म, रन नहीं हो रहा है ना GUI वाला मैंने। ये नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे तुमने डाउनलोड करना है। हाँ, ठीक है, समझ गया ना। तो पहले क्या करना है तुम्हें, TFTP सर्वर सॉफ्टवेयर जो है, चाहे वो TFTP-D हो या SolarWind हो, कोई भी एक सॉफ्टवेयर तुम्हें डाउनलोड करना है अपना सिस्टम पे। तो डाउनलोड करने के बाद दैट सिस्टम विल बी नोन एज द TFTP सर्वर। ठीक है, हो गया। तो ऐसे पहले डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड करने के बाद, डाउनलोड डाउनलोड करने के बाद क्या होता है, देखो बिफोर बैकअप और रीस्टोर, अगर तुम्हें बैकअप लेना है या फिर रीस्टोर करना है तो उसके लिए क्या करना है, देखो द TFTP सर्वर मस्ट हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर द बैकअप। ठीक है, तो जो तुम्हारा TFTP सर्वर होगा उसमें क्या चाहिए, सफिशिएंट स्पेस चाहिए कि तुम्हारा बैकअप उसमें हो जाए। तो वो तो होगा ही, क्योंकि जिस PC में तुम TFTP को डालोगे तो जो भी ड्राइव होगा उसमें क्या होगा, तुम्हारा स्पेस रहेगा, है ना। ठीक है ना, समझ गया। यस सर। हम्म। तो दूसरी बात Yes क्या sir. है, देखो द सर्वर्स इथरनेट पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, द सर्वर्स इथरनेट पोर्ट मस्ट कनेक्ट टू द राउटर्स इथरनेट पोर्ट यूजिंग ए क्रॉसओवर केबल। ठीक है, तो जो TFTP सर्वर होगा उसका जो लैन पोर्ट है उसको हमें कनेक्ट करना है किसके साथ, राउटर जो होगा उसका इथरनेट पोर्ट के साथ, कोई भी इथरनेट पोर्ट। ठीक है, जैसा हम लैन लगाते हैं ना, तो जो सर्वर होगा उसको हमें डायरेक्टली राउटर का इथरनेट पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है, एंड बीच में हमें लगाना होगा क्रॉस ओवर केबल। मान लो ये वाला मेरा राउटर है और ये सपोज मेरा TFTP सर्वर है। ठीक है, तो TFTP सर्वर का जो लैन पोर्ट होगा, इस लैन पोर्ट के साथ राउटर का जो ये इथरनेट पोर्ट है FA00, इसको तुम्हें डायरेक्ट कनेक्ट करना है और बीच में लगाना है क्रॉस ओवर केबल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एक पीसी जो है, पीसी को अगर तुमने राउटर का इथरनेट पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट किया विदाउट यूजिंग ए स्विच और हब, तो बीच में हमेशा क्रॉस केबल लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये करना। और ये क्या है, ये तो तुम्हारा राउटर को एक्सेस करने के लिए पीसी लगाना है, RS-232 एंड कंसोल, ये तो पता ही है, ये चाहिए हमें टू एक्सेस द राउटर थ्रू कंसोल, है ना। कंसोल से एक्सेस करने के लिए हमें ऐसे कनेक्ट करना ही होगा। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? तो यस सर। इसमें Yes sir. इसमें ये हो गया एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
बैकअप लेने के लिए या ये सब करने के लिए, वो है ये वाला पॉइंट, वो है कि जो आईपी एड्रेस हमें देना होगा, ये देखो, द आईपी एड्रेस असाइंड ऑन द सर्वर एंड द राउटर्स इथरनेट पोर्ट मस्ट बी फ्रॉम द सेम सबनेट। मतलब ये जो मेरा TFTP सर्वर है, इसमें हम जो आईपी एड्रेस डालेंगे, मान लो यहाँ मैंने 10.0.0.2 डाला है आईपी, और ये जिसके साथ कनेक्टेड है राउटर का FA0/0 इंटरफेस, इसमें जो आईपी हम डालेंगे सपोज 10.0.0.1, ये दोनों आईपी जो होगा 10.0.0.1 एंड 10.0.0.2 मस्ट बी फ्रॉम द सेम सबनेट, दैट मीन्स 10.0.0.0/8, है कि नहीं? समझ में आया? मतलब राउटर का जो इंटरफेस होगा, उसमें जो आईपी एड्रेस हम असाइन करेंगे, वो आईपी एड्रेस, एंड सर्वर जो होगा TFTP, उसमें जो आईपी हम असाइन करेंगे, दोनों आईपी फ्रॉम द सेम सबनेट होना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? ठीक है ना? तो इसमें दो ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, यस राउटर सर। का इथरनेट पोर्ट एंड TFTP सर्वर जो होगा, उसको हमें क्रॉस केबल से कनेक्ट करना है। राउटर इथरनेट पोर्ट में जो भी आईपी एड्रेस डालना होगा डालो, उसके बाद TFTP सर्वर में जो आईपी एड्रेस हम देंगे, तो दोनों आईपी एड्रेस फ्रॉम द सेम सबनेट चाहिए। जो भी नेटवर्क ले लो, मतलब जो भी नेटवर्क लेना चाहते हो ले लो, लेकिन वो नेटवर्क सेम होना चाहिए। उसी नेटवर्क में से राउटर का इथरनेट पोर्ट एंड TFTP सर्वर का जो इथरनेट पोर्ट होगा या लैन पोर्ट होगा, उसमें हमें आईपी एड्रेस देना होगा। ठीक है, समझ गया? समझ में आया ना? तो ऐसे हमें करना है। देखो, यस सर। जब बैकअप लिया जाता है, TFTP मेरा यहाँ इंस्टॉल नहीं हुआ, तो इंस्टॉल लेने के बाद देखना, सपोज मैंने यहाँ TFTP इंस्टॉल किया, एक थोड़ा सा सर मैं फाइल मैंने शेयर किया है, उसको चेक करना एक बार। और दिया ना, एक सेकेंड, ये हो जाएगा, ये TFTPD आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल, ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें क्या करना है, TFTP को इंस्टॉल करना है। ये TFTPD 64 है। इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ जाना है, ये देखो TFTPD आया ना एडमिन वाला, इसको ओपन करना है। कल यही है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने से ये फटाफट रन, कोई बात नहीं, टाइम लेके करने से हो जाएगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, है ना? लेकिन मेरे पास है, मेरा जो दूसरा लैपटॉप है उसमें है ये सब, ठीक है, तो इस लैपटॉप में नहीं है, तो ओके। रहने दो, कोई बात नहीं, इजी है, तुम जस्ट उसको डाउनलोड कर दो, ठीक है ना? तो देखो, डाउनलोड करने के बाद वही मैं बोल रहा था, जो TFTP सॉफ्टवेयर होगा वो इस तरह से दिखाएगा, दिखाएगा कि नहीं? ऐसा दिखाएगा ना तुम्हारे डेस्कटॉप में? तो हमें इसको ओपन करना है, ओपन। जब हम ओपन करेंगे, तब क्या होगा, TFTP का एक इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा, ऐसा ऐसा एक ओपन होगा TFTP, कुछ लिखा होगा इसमें, ठीक है? अभी देखो, जब मैं राउटर को, ये मेरा राउटर है, ठीक है ना, राउटर को मैंने क्या कर दिया, जो मेरे TFTP सर्वर है उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, मतलब मेरा विंडोज 10 मशीन जो है, ये मेरा विंडोज 10, ठीक है, इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया क्रॉस केबल से। ये क्रॉस केबल, मान लो यहाँ मैंने आईपी डाल दिया 10.0.0.1, और विंडोज 10 में आईपी है 10.0.0.2, ये आईपी है, और विंडोज 10 में मैंने ये वाला इंस्टॉल कर दिया, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं? ये इंस्टॉल है, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद जब इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस तुम्हें दिखाएगा, ऐसा एक इंटरफेस आएगा, मतलब एक स्क्रीन दिखाएगा तुम्हें TFTP का, ठीक है। जब हम इस राउटर का iOS का बैकअप लेंगे, बैकअप जब लेंगे तो याद रखना, इसका जब बैकअप लिया जाएगा, कहाँ लिया जाएगा, इस TFTP सर्वर में, क्योंकि मेरा विंडोज 10 मशीन अभी क्या है, TFTP सर्वर भी है कि नहीं? यहाँ जब बैकअप लिया जाएगा, तो वो जो बैकअप वाला फाइल है वो कहाँ तुम्हें शो करेगा, TFTP में, याद रखना, इसी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ तुम्हें बैकअप शो करेगा। समझ में आया नरेंद्र, शुभदीप? बैकअप शो यहाँ होगा, ये जो एप्लीकेशन जो है, मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद, सॉफ्टवेयर रन करने के बाद, उसका जो भी इंटरफेस तुम्हें शो करेगा, मतलब हाँ यही शो कर रहा है, मतलब एक टर्मिनल जैसा जो भी शो करता है, उसी के अंदर तुम्हें बैकअप वाला फाइल नजर आएगा। इसका मतलब ये है, जब तुम बैकअप लोगे, iOS का हो गया या फिर कॉन्फ़िगरेशन बैकअप, जब भी हमें लेना है हम ले सकते हैं, लेकिन हम उसको अपना जो मशीन है, अपना जो सिस्टम है, उसमें फोल्डर बना के अपना किसी ड्राइव में नहीं रख सकते। समझ गया? समझ में आया ना? समझ में आया? कहने का मतलब, सर। मान लो मेरा सी ड्राइव ओके है, सर। सी ड्राइव है, या फिर मान लो मेरा डी ड्राइव है। तुमने सोच लिया कि डी ड्राइव में मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ मैं बैकअप, बैकअप नाम देता हूँ, और मैं ये iOS का जो बैकअप है इस फोल्डर में डाल देता हूँ बैकअप में। तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है।
तुम्हें कहाँ बैकअप लेना है, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर बैकअप लेना है। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर होगा, TFTPD हो या SolarWinds, जो भी सॉफ्टवेयर है उसी सॉफ्टवेयर के अंदर यस सर। वो बैकअप वाला फाइल रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो मशीन है, जो सिस्टम है, उसका किसी ड्राइव में जाके रहेगा। वो ड्राइव में तुमने फोल्डर क्रिएट कर दिया, उसमें जाके उसको रखना है, ऐसा नहीं होता है। जो सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर के अंदर ही तुम्हें बैकअप वाला फाइल दिखेगा, वही मिल जाएगा, वही बैकअप होता है। समझ में आया? तो वही मैं दिखाने वाला था एक्चुअली, तो हुआ नहीं, देख लेना बाद में। EVNG में तुम ये कर सकते हो, EVNG में। लेकिन EVNG में करने से पहले जो लैब होगा उसको पहले तुम्हें इंटरनेट में कनेक्ट करना होगा। क्यों कनेक्ट करना होगा? जैसा तुमने EVNG का लैब देखा होगा लास्ट टाइम, EVNG में हम क्या करते थे, Windows 7 मशीन लगाते थे। तो Windows 7 वाला जो मशीन होगा उसमें हमें क्या करना है, पहले SolarWinds डालना होगा। समझ गया नरेंद्र, शुभदीप, प्रियंका? SolarWinds उसमें यस होगा, सर। होना चाहिए ना? यस सर। हाँ, तो SolarWinds के लिए क्या होगा, जो हम लैब बनाएंगे उसको पहले हमें इंटरनेट पे कनेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि ईवेंजी वाला जो Windows 7 मशीन होगा उसमें भी हमें क्या करना होगा, इंटरनेट से ही SolarWinds को डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए इंटरनेट, अगर उसको मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो हमें क्या करना है, उसमें नेट कॉन्फ़िगर करना होगा। तो नेट तुम लोगों को अभी मालूम नहीं है, ठीक है ना? तो वो बाद में देखेंगे, एक बार बाद में दिखाऊंगा, याद रखना, ठीक है? जब हम नेट करेंगे, NAT यस सर। नेट, हाँ, NAT नेट जब करेंगे उस टाइम देखना। तो EVNG में भी नेट से, नेट यूज करके EVNG वाला लैब जो है उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद EVNG में जो Windows 7 मशीन होगा उसमें तुम SolarWinds डाल के ये प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइव टाइप का, मतलब लाइव जैसा, जो लाइव रियल जैसा होता है ना, रियल जैसा कर सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल तुम इतना याद रखो, अगर हम बैकअप लेते हैं, अब राउटर का iOS हो या कॉन्फ़िगरेशन, अगर बैकअप हम कहाँ लेते हैं, TFTP सर्वर में लेते हैं। तो TFTP सर्वर सॉफ्टवेयर तुम्हारा जिस मशीन में है, जिस सिस्टम पे होगा, ठीक है, उस सिस्टम का किसी भी ड्राइव में जाके, किसी भी फोल्डर में जाके ये बैकअप स्टोर नहीं होने वाला, नहीं होगा। तो वो कहाँ होगा, जो सॉफ्टवेयर तुम इंस्टॉल करने वाले हो या करोगे उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके बैकअप सेव होगा, स्टोर वहीं पे होगा, ठीक है? किसी फोल्डर या ड्राइव में जाके उसको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा तुम्हें। मिलेगा कहाँ, उसी सॉफ्टवेयर में मिलेगा जिस सॉफ्टवेयर को तुमने इंस्टॉल किया, ठीक है? उसी चीज को याद रखना है, ठीक है ना? समझ गया? यस सर। ठीक है। हम्म। यस सर। तो अभी बैकअप के यस लिए सर। मुझे क्या चाहिए, देखो, पहले मुझे एक राउटर चाहिए, एक राउटर ले लो यार, एक राउटर ले लिया। उसके बाद अभी मुझे TFTP सर्वर चाहिए, कहाँ मिलेगा, ये देखो एंड डिवाइसेस पे जाओ। जाने के बाद इसमें देखो, ये थर्ड वाला जो है, पैकेट ट्रेसर में बोल रहा हूँ, ये थर्ड वाला जो है सर्वर, इसको तुम्हें लेना है, ये वाला, इसको तुम्हें लेना है, ठीक है? अभी देखो, ये जो सर्वर पैकेट ट्रेसर में है, इसको हम किस किस पर्पस में यूज कर सकते हैं उसको देखने के लिए तुम्हें क्या करना है, सर्वर में सिंगल क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद देखो, इसमें दिखा रहा है सर्विसेज। तो पैकेट ट्रेसर ने क्या कर दिया, बोला कि ये जो सर्वर जो तुमने इंस्टॉल लगाया है पैकेट ट्रेसर में, इसको तुम एज ए HTTP सर्वर यूज कर सकते हो, DHCP वर्जन 6, मतलब IP वर्जन 6, और ये हो गया IP वर्जन 4 के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद TFTP, DNS, syslog, AAA, NTP, ईमेल, FTP, IoT, ठीक है? तो दिस आर द प्रोटोकॉल और सर्विसेज जिसको तुम करने के लिए, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए तुम पैकेट ट्रेसर में ये सर्वर को यूज कर सकते हो। पैकेट ट्रेसर में मतलब सिस्को ने ऑलरेडी इसको रेडी कर दिया कि इसको तुम यूज कर सकते हो। तो आज हमें यूज करना है इसको, इस सर्वर को एज ए TFTP सर्वर, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा, जिसको भी यूज करना है हमें उसको क्लिक करना है। मान लो मुझे TFTP करना है तो TFTP में मुझे क्लिक करना है। देखो, इसमें बहुत सारा फाइल ऑलरेडी है राउटर का बैकअप। बिन का मतलब क्या है, राउटर का जो iOS फाइल है वो बिन फाइल होता है, बाइनरी फाइल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को सिलेक्ट करो और यहाँ देखो नीचे रिमूव फाइल बोल के एक ऑप्शन है, ये सारा तुम यहाँ से डिलीट कर दो, नहीं तो बैकअप हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं होगा, है कि नहीं? तो मैं इसको डिलीट कर, खाली कर दिया, ये पूरा ओपन हो गया, ठीक है ना, खाली। तो यही होता है एप्लीकेशन। मतलब मान लो तुम ऐसा मान लो कि TFTP मेरा इंस्टॉल है, TFTP ओपन करने के बाद इस तरह से एक डिस्प्ले होगा तुम्हारे सामने, मतलब ऐसा एक इंटरफेस आएगा, और जो तुम बैकअप लोगे वो iOS बैकअप यहाँ तुम्हें शो करेगा, यहाँ, मतलब कोई ड्राइव या फोल्डर में शो नहीं करेगा। समझ गया? वही मैं बोल रहा था कि TFTP इंस्टॉल होने के बाद वो जो सॉफ्टवेयर हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होगा उस सॉफ्टवेयर का, और उसी इंटरफेस के अंदर, बैकअप तो हाँ, यहाँ तुम्हें iOS शो करेगा, iOS यहाँ, मतलब बैकअप जो तुम लेके रखोगे यहाँ से होगा।
मतलब ये TFTP सर्वर सर जहाँ डॉट इंस्टॉल बीन फाइल है ना, डॉट बीन फाइल, डॉट बीन बोल के आएगा, ठीक है, बैकअप लेने के बाद। तो अल्टीमेटली TFTP सर्वर जो है उसी सॉफ्टवेयर के अंडर तुम्हें बैकअप शो करेगा, जो भी तुमने बैकअप लेके रखा है। तो उस मशीन का मतलब ये TFTP सर्वर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम या जिस सिस्टम में इंस्टॉल है, उस सिस्टम का किसी भी ड्राइव में या फिर किसी भी फोल्डर में जाके तुम्हें वो बैकअप मिलेगा नहीं, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा? डायरेक्टली उसी सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेगा, मतलब वो सॉफ्टवेयर ओपन करोगे वहां जाके तुम्हें बैकअप दिख जाएगा। समझ गया? आया ना समझ में? तो वही मैं दिखाने वाला था, यस लेकिन सर। डाउनलोड नहीं हुआ, बाद में देख लेना, ठीक है। हो गया, कोई बात नहीं, हो गया ऐसा। उसके बाद अभी क्या करना है, मुझे क्रॉस केबल लेना है। यहाँ जाओ, ये हो गया क्रॉस केबल, ठीक है। तो यहाँ जाना है फास्ट इथरनेट 00, उसके बाद डायरेक्टली मुझे राउटर का इथरनेट 00 कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट होने के बाद अभी नेक्स्ट काम क्या होगा? नेक्स्ट काम होगा जो TFTP सर्वर, मैं यहाँ डाल देता हूँ, इसको नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है जो राउटर का इथरनेट पोर्ट होगा, इसमें मुझे एक आईपी एड्रेस लेना है। सपोज मैंने 10.0.0.1 ले लिया, और जो TFTP सर्वर है इसमें आईपी लेना है, मान लो 10.0.0.2, और ये दोनों आईपी एड्रेस फ्रॉम द सेम नेटवर्क होगा, डेट मीन्स 10.0.0.8 यहाँ से होगा, जिसका मार्क्स होगा 255.0.0.0, ये होगा सबनेट मार्क्स, ठीक है ना। सेम नेटवर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें राउटर को क्या करना है? कंसोल के साथ कनेक्ट करना है बाय यूजिंग ए पीसी या लैपटॉप। और वह पीसी जो वो जो पीसी या लैपटॉप होगा वह हमें क्या करना है? हाइपर टर्मिनल रन करना है, उसके बाद CLI पे जाना है, कमांड लाइन इंटरफेस। लेकिन हम वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज पैकेट ट्रेसर में ये जो राउटर है इसमें डायरेक्टली हमें CLI मिल जाता है। तुम सिंगल क्लिक करो, ये देखो CLI इसमें है ना, तुम्हें पता है ये सब। तो CLI पे मैं डायरेक्ट जाता हूँ इधर, ठीक है। समझ गया नरेंद्र, शुभदीप, मृगांक? यस लेकिन यस रियल सर। यस सर। हाँ, लेकिन रियल प्रोसेस ये नहीं है। रियल तुम्हें क्या करना होगा? राउटर के साथ कंसोल कनेक्ट करना है, ठीक है ना, रियल में वही होगा। अभी क्या करना है? इसमें नो करना है, नो। एनेबल पे जाओ, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, उसके बाद पहले इंटरफेस में आईपी डाल दो, इंटरफेस F0/0 आईपी डालो, आईपी एड्रेस 10.0.0.1, मार्क्स हो गया 255.0.0.0, एंटर। उसके बाद नो सात दो, ठीक है। उसके बाद TFTP सर्वर पे जाना है, TFTP पे डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी पे जाओ, यहाँ आईपी डालना है तुम्हें, यहाँ आईपी डालना है 10.0.0.2, सबनेट मार्क्स ये है, और गेटवे होगा उसका 10.0.0.1, ठीक है। ये होने के बाद जो मेरा TFTP सर्वर है उसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, और यहाँ से तुम एक बार पिंग मारो किसको? 10.0.0.1, इसको पिंग मारो, एंटर। पिंग हो रहा है, तो याद रखना जो TFTP सर्वर होगा और जो राउटर है दोनों के बीच पिंग जो है, पिंग सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी नहीं होगा तो बैकअप कैसे होगा? बैकअप नहीं होगा ना, बैकअप नहीं जाएगा ही नहीं, बैकअप राउटर से TFTP तक, है ना। तो पहले कनेक्टिविटी चाहिए। हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट अभी हमें करना क्या है? बैकअप लेना है। तो पहला जो काम है हम लोगों का, ये मेरा राउटर है, ठीक है, ये राउटर है। मैं पहले क्या करता हूँ, इसका जो iOS है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका मैं बैकअप लेता हूँ, बैकअप टू TFTP। मैं उसका बैकअप TFTP में ले रहा हूँ, ठीक है। समझ गया ना? समझ गया, यस सर। ठीक है। मैं बैकअप लेता हूँ उसका, हाँ। तो बैकअप लेने के लिए क्या करना है? पहला जो मेरा काम है, नंबर 1, देखो iOS मेरा किस में है? फ्लैश में है ना, फ्लैश मेमोरी में है कि नहीं? फ्लैश में है, ठीक है। यह होता है iOS। तो पहले मुझे क्या करना है? चेक करना है, चेक iOS फाइल नेम। तो पहले मुझे PDF देख लेना, हाँ। तो पहले मुझे iOS फाइल नेम चेक करना है कि जिस iOS का मुझे बैकअप लेना होगा उस iOS का फाइल नेम क्या है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास दो कमांड है, एक हो गया शो वर्जन। तुम शो वर्जन कमांड यूज करके भी देख सकते हो, या फिर और तुम शो फ्लैश कमांड लगा के भी देख सकते हो, शो फ्लैश। समझ गया नरेंद्र, शुभदीप, यस सर। मृगांक? ठीक है, इसमें से यस कोई सर। भी एक कमांड तुम यूज कर सकते हो।
तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ से यहाँ भी तुम कर सकते हो, लेकिन यहाँ डू लगा के करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वापस आता हूँ प्रीवियस मोड पे एंड यहाँ जाके तुम्हें शो वर्जन कमांड लगाना है, ये वाला शो वर्जन लगाओ। लगाने के बाद देखो इसमें एक आउटपुट आया है, सिस्टम इमेज फाइल इज, बोल रहा है कि ये जो फ्लैश मेमोरी जो है इसमें ये iOS फाइल नेम है। ये देखो सी से लेके कहाँ तक है, बिन, बिन का मतलब बाइनरी फाइल, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो यस सर। बिन है ना, बिन तक इसको सिलेक्ट करना है और उसको मुझे कॉपी करना है, क्योंकि यही मेरा iOS फाइल नेम है और इसी का मुझे बैकअप लेना है। तो इसको राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो, ठीक है। अगर तुम ये नहीं करते हो तो राउटर में जाके तुम्हें मारना है शो फ्लैश कमांड, शो फ्लैश मतलब फ्लैश मेमोरी में जो iOS है वो मुझे दिखाओ। यहाँ जाओ, देखो वही वाला फाइल है ना, सी बाइनरी फाइल है ना, समझ गया। तो मुझे इसको यहाँ से कॉपी यस करना है, तो मतलब इसी फाइल का मुझे बैकअप लेना है, ठीक है। ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अभी राउटर हैश में जाके तुम्हें कमांड क्या लगाना है, देखो बैकअप लेना है। कहाँ से लेना है मुझे बैकअप, मुझे iOS बैकअप लेना है और iOS रहता कहाँ है, फ्लैश पे रहता है। तो फ्लैश हो गया मेरा सोर्स, ठीक है। यहाँ से मुझे बैकअप लेना है, कहाँ लेके जाना है, TFTP पे मुझे लेके जाना है। तो TFTP मेरा क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा, डेस्टिनेशन, समझ गया। तो मुझे फ्लैश से बैकअप लेके जाना है कहाँ तक, TFTP सर्वर तक लेके जाना है। और लेके जाने के लिए मतलब ये TFTP जो है, अगर फ्लैश जो है, फ्लैश से अगर मुझे TFTP में लेके जाना है तो मुझे कमांड जो यूज करना है वो कमांड होता है कॉपी, कॉपी बोल के एक कमांड होता है, ठीक है। तो मुझे इसमें क्या करना होगा, इसमें मुझे लिखना है कॉपी, कॉपी करो कहाँ से, फ्लैश से कॉपी करो, कहाँ लेके जाना है, TFTP। नरेंद्र तुम्हारा साउंड आ रहा है, ठीक है। कॉपी फ्लैश TFTP, मतलब मुझे फ्लैश से कॉपी करके लेके जाना है कहाँ तक, TFTP तक, ठीक है। एंटर मारो। अभी बोल रहा है, पूछा जा रहा है कि सोर्स फाइल नेम, क्या फाइल नेम है जिसका तुम कॉपी कर रहे हो। मतलब पूछा जा रहा है कि ये जो फ्लैश है, जो तुम्हारा सोर्स है, इसमें जो फाइल था उसका नाम क्या है। तो ये इसका नाम ये है, देखो ये नाम तुम यहाँ से कॉपी करो। रियल में क्या होता है पता है, रियल में अगर तुमने यहाँ कॉपी कर दिया ना, रियल में यहाँ कॉपी करने से यह डायरेक्ट पेस्ट हो जाता है, मतलब पेस्ट दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पैकेट ट्रेसर में ऐसा नहीं होता है। पैकेट ट्रेसर में तुम इसको कॉपी करो, कॉपी, उसके बाद यह ये जो सोर्स फाइल नेम है, यह आओ, यह आके राइट क्लिक मार के फिर पेस्ट कर दो। लेकिन रियल में कॉपी पेस्ट एक साथ हो जाता है, ठीक है, समझ गया। इवन GNS3 EVNG वाला जो राउटर है उसमें भी रियल जैसा ही होता है, कॉपी एंड पेस्ट एक ही साथ हो जाता है। मतलब कॉपी करो उसी टाइम कॉपी भी होगा, पेस्ट भी होगा। पैकेट ट्रेसर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स फाइल नेम, इसमें तुम्हें एंटर मारना है, एंटर मार दिया, ठीक है, समझ गया। नरेंद्र, मृगांक, शिवदीप, यस अनिमेश, सर। समझ गया। यस सर। हाँ, अभी देखो, अभी क्या पूछा जा रहा है कि एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट, पूछा जा रहा है कि तुम जहां कॉपी करके लेने वाले हो, मतलब जहां लेके जाने वाले हो फ्लैश से TFTP, जो तुम्हारा TFTP है, जो रिमोट होस्ट है, उसका एड्रेस क्या है या फिर नाम क्या है, ठीक है। तो अगर मैंने नाम यूज किया तो उस केस में मुझे DNS की जरूरत होगी, तो हम लोग का DNS तो है नहीं इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, उसका एड्रेस डाल देता हूँ। तो एड्रेस क्या है, जो TFTP सर्वर है उसका एड्रेस है 10.0.0.2। तो यही है ना मेरा TFTP, है ना। तो 10.0.0.2। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो है इधर इधर लिखना है कि मुझे 10.0.0.2 पे लेके जाना है, ठीक है, एंटर। उसके बाद बोला, ठीक है, वो लेके जा रहे हो, तो बोला कि डेस्टिनेशन फाइल नेम, मतलब TFTP में जाके वो जब सेव करेगा, ये जो सोर्स फाइल नेम है इसको, तो किस नाम से सेव करेगा। तो ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा सोर्स फाइल नेम था उसी नाम से क्या मैं सेव करूं, ये पूछा जा रहा है। देखा क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना। बोल रहा है कि जो सोर्स फाइल नेम है वही डेस्टिनेशन फाइल नेम भी रखना चाहते हो क्या, यह क्वेश्चन मार्क पूछा जाए। तो नाम कभी चेंज मत करना, जो नाम है, हाँ यस मैं उसी नाम से सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें एंटर कर दो, एंटर। बिल्कुल सेम है, जब तुम रियल राउटर में करोगे बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसा करने के बाद यही आएगा, ऐसा आएगा, ये जो है आने के बाद जब खत्म हो जाएगा तुम्हें राउटर हैश प्रॉम्प्ट दिखाया जाएगा, मतलब खत्म हो गया, बैकअप हो गया, ठीक है, समझ गया ना। तो यही स्टेप है उसका, ठीक है। तो पहले तुम्हें iOS फाइल नेम मालूम करना होगा शो फ्लैश या शो वर्जन कमांड से।
उसके बाद ये कमांड यूज करना है, कॉपी फ्लैश TFTP। सोर्स फाइल नेम पूछा जाएगा, उसमें जो कॉपी किया था iOS फाइल नेम उसको तुम्हें पेस्ट करना है। उसके बाद एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट, मतलब कहाँ लेके जाने वाले हो, TFTP का IP उसमें डालना है। उसके बाद डेस्टिनेशन फाइल नेम, सोर्स जो है उसी को रखेगा क्या, तुम्हें पूछा जाएगा क्वेश्चन मार्क, तुम्हें सिर्फ इसमें एंटर मारना है और इस तरह से जाके तुम्हें राउटर का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स बैकअप डन, बैकअप हो गया। समझ गया? आया समझ में? समझ गया ना? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। तो यही तरीका होता है अगर तुम्हें बैकअप लेना है तो। किसने कनेक्ट किया था? ठीक है, अभी देखो बैकअप हुआ कि नहीं मुझे चेक करना होगा। अभी बैकअप हुआ कि नहीं मुझे चेक करना है। तो रियल में क्या होगा, जो तुम्हारा सिस्टम है, जो पीसी है, उसी के डेस्कटॉप में क्या होगा, TFTP वाला आइकॉन भी होगा। तो उसको ओपन करना है। ओपन करने से क्या होगा, उसका एक इंटरफेस ओपन होगा, वहाँ तुम्हें ये बाइनरी फाइल दिख जाएगा रियल में। ठीक है, पैकेट ट्रेसर में क्या होगा, इसी सर्वर को ओपन करो, सर्वर, जो सर्वर है इसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सर्विसेज पे जाओ और यहाँ TFTP जो है इसमें क्लिक करो। ये देखो बिन फाइल एक आ गया, मैंने सारा रिमूव कर दिया था। ये देखो इस तरह से तुम्हें सॉफ्टवेयर में दिखाएगा, मतलब किसी ड्राइव या फोल्डर में शो नहीं करेगा, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर तुम्हें ये बैकअप दिख जाएगा। तो ये हो गया बैकअप। समझ गया ना? आया समझ में? यस सर। यस सर। मुझे सर, तो यही होता है बैकअप। तो यस सर। ऐसे बैकअप लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बैकअप। ठीक है, उसके बाद मान लो मेरा जो ये राउटर है, सपोज इसमें जो iOS है उसको मुझे अपग्रेड करना है, मान लो। ठीक है, सपोज इसको मुझे अपग्रेड करना है। अपग्रेड अपग्रेड मतलब क्या है, यह मेरा एग्जिस्टिंग iOS है। ठीक है, यह मेरे पास एग्जिस्टिंग iOS है, उस iOS को मुझे अपग्रेड करना है। अपग्रेड कहने का मतलब ये है, iOS जो है वो क्रैश नहीं हुआ है, वो ठीक ठाक है, चल रहा है वो, लेकिन उसको अपग्रेड करना है। सपोज कुछ मुझे और सर्विसेज चाहिए, तो इसका लेटेस्ट वर्जन कुछ और आया होगा, अपग्रेडेड वर्जन, तो वो जो अपग्रेडेड फाइल्स है वो मुझे ऐड करना है राउटर का जो iOS है उसके साथ। तो उस केस में एक्चुअल में क्या होता है, ये जो TFTP सर्वर है इसको हमें क्या करना पड़ता है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, इंटरनेट। ठीक है, उसके बाद देखो इंटरनेट में कहीं ना कहीं cisco.com होगा, है कि नहीं, cisco.com कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ होता है वो iOS का फाइल्स। ठीक है, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए सिस्को का कस्टमर होना चाहिए। ठीक है, जो कंपनीज होता है वो लोग क्या होता है, सिस्को का लाइसेंस खरीदते हैं ना, तो उस टाइम वो लोग कस्टमर हो जाते हैं, तो वो लोग आराम से इसको डाउनलोड कर, हम नहीं कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट ये नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मान लो यस ये सर। हमारा 1841 वाला राउटर है, तो सपोज ये जो cisco.com है इसमें मान लो 1841 राउटर का सपोज न्यू कोई अपग्रेडेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन कुछ है इसमें। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो अपग्रेडेड फाइल है इसको मुझे क्या करना है, वाया इंटरनेट से यहाँ TFTP में मुझे पहले डाउनलोड करना होगा, यहाँ डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इस TFTP से उसी को मुझे राउटर में क्या करना है, अपलोड करना है, अपलोड। समझ गया? ये होता है तरीका। समझ गया ना नरेंद्र, शुभदीप, मेघांकर? ये तरीका होता है। यस ठीक है, सर। पहले यस तुम्हें सर। इंटरनेट से डाउनलोड करना है, कहा TFTP में, फिर TFTP से जो राउटर है उसमें तुम्हें अपलोड करना है। ठीक है, सपोज मान लो अभी पैकेट ट्रेसर में इतना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं डाउनलोड करूँ दिखाओ, है ना, तुम आइडिया समझ लो। मान लो यहाँ मैंने डाउनलोड करके रखा है, वही वाला फाइल सपोज मैं दिखा रहा हूँ जो फिलहाल मैंने बैकअप लिया था, मान लो डाउनलोडेड है। अभी मुझे क्या करना है, वो डाउनलोड फाइल को राउटर जो है उसका जो फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश, यहाँ मुझे क्या करना है, अपलोड करना है, अपलोड। तो उस केस में मुझे कैसे करना होगा, देखो फिर राउटर पे जाओ, राउटर पे जाके अभी मुझे TFTP से लेके आना है, कहा, राउटर का फ्लैश मेमोरी में। तो कमांड उल्टा होगा, उल्टा का मतलब कॉपी। कहाँ से लेके आना है, TFTP, TFTP यहाँ लिखना होगा, कहाँ लेके आना है, फ्लैश पे लेके आना है, फ्लैश, ये लिखो। समझ गया? समझ गया? कॉपी TFTP फ्लैश, आया ना समझ में? सर। ठीक है, यस सर। एंटर मारो। अब ये पूछा जा रहा है एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट, कौन होगा अभी रिमोट होस्ट, कौन होगा? राउटर होगा ये। नहीं, तुम्हारा TFTP राउटर। सर्वर ही होगा। TFTP सर, देखो मैं कहाँ हूँ, मैं राउटर पे हूँ, है कि नहीं, राउटर है ना, ओके ओके ओके। मैं यही इधर ही हूँ ना यहाँ। अगर मैं TFTP सर्वर में ये कमांड डाल सकता था कि कॉपी TFTP फ्लैश,
उस केस में राउटर मेरा रिमोट होस्ट बन जाता है कि नहीं। लेकिन जब मैंने बैकअप लिया था उस टाइम भी कमांड मैंने राउटर में ही रन किया, तो उस केस में क्या होगा, TFTP रिमोट होस्ट है। अभी अगर TFTP से मुझे कुछ लेके आना है राउटर पे, लेकिन मुझे कमांड रन कहाँ करना है, राउटर पे ही रन करना है, तो राउटर के लिए TFTP क्या होगा, लेने के टाइम भी वही रिमोट होस्ट बन जाएगा, है कि नहीं। मतलब चाहे तुम TFTP में भेजो या फिर TFTP से कुछ लाओ, दोनों ही केस में TFTP सर्वर जो है वो क्या होगा, रिमोट होस्ट ही होगा। समझ गया, वो रिमोट होस्ट होगा। समझ गया ना नरेंद्र, शुभोदय, मृगांक, अनिमेश। यस सर, यस सर, यस सर। मुझे यस। कहाँ से लेके आना है, TFTP से, तो यहाँ क्या करना है, TFTP का IP एड्रेस ही डालना है 10.0.0.2, इस तरह से हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि सोर्स फाइल नेम, तो TFTP में जो डाउनलोड किया था तुमने, मान लो वो फाइल नेम यही वाला है जो मैंने अभी अभी कॉपी किया था, तो इसी को यहाँ पेस्ट करना है, बाइनरी फाइल, तो ये सोर्स फाइल नेम है। उसके बाद एंटर मारो, बोल रहा है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम यही रखना है क्योंकि हाँ राउटर में इसी नाम से सेव है जो मेरा iOS फाइल है, तो इसी को रखो, एंटर। उसके बाद पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू ओवरराइट करना है क्या, कि हाँ मुझे ओवरराइट करना है, ठीक है, क्योंकि पहले से ही एक iOS इसमें है, ठीक है, उसको मुझे ओवरराइट करना है, तो एंटर कर दो, ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम रिटर्न ला सकते हो, ठीक है, समझ गया। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी iOS अपग्रेड किया जाता है ना, iOS जब भी अपग्रेड किया जाता है तो अपग्रेडेशन टाइम में हमेशा राउटर का जो फ्लैश मेमोरी है उसमें अवेलेबल स्पेस है कि नहीं पहले चेक किया जाता है, क्योंकि देखो उसके लिए कमांड क्या होता है, शो फ्लैश, है ना। अगर इसमें मैंने शो फ्लैश कमांड डाला तो ये क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि राउटर में ये ऑलरेडी एक मेमोरी मतलब iOS है, और बोल रहा है कि ये देखो ये अवेलेबल स्पेस है और इतना बाइट्स जो है ऑलरेडी यूज है, मतलब ये जो iOS है इसने इतना यूज किया है, इतना फ्लैश का टोटल साइज, इसको बाइट्स को अगर MB में कन्वर्ट किया जाएगा तो 64,000 समथिंग ऐसा दिखा रहा है कि नहीं, मतलब ये 64 MB हो गया अराउंड, ठीक है। तो इसमें देखो अराउंड 30 MB जो है, इतना स्पेस जो है 30, ये ऑलमोस्ट फ्री है, फ्री। तो जो अपग्रेड किया तुमने, यहाँ जो अपग्रेडेड फाइल तुमने डाउनलोड किया था, डाउनलोड उसका साइज तुम्हें चेक करना है कि उसके लिए कितना जगह चाहिए। मान लो उसके लिए 25 MB चाहिए, तो वो 25 MB अगर चाहिए, अगर वो तुम राउटर में अपलोड करते हो, अपलोड, तब तो हो जाएगा अपग्रेड, क्योंकि राउटर का जो फ्लैश मेमोरी है उसमें अभी भी 30 MB स्पेस फ्री है, ठीक है, तब हो जाएगा। लेकिन जो फाइल हमने डाउनलोड किया था उसी का साइज अगर मान लो 40 MB है, 40 MB है, और उसको अभी अगर मैं अपलोड करता हूँ अपना राउटर में, तब क्या वो अपलोड होगा, होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग का राउटर का मेमोरी है उसमें फ्री स्पेस अभी है ही नहीं। समझ गया ना, समझ गया, यस सर। ठीक है। तो जब भी अपग्रेड किया जाता है तो उस केस में फ्लैश में फ्री स्पेस है कि नहीं पहले चेक किया जाता है, फ्री स्पेस है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि जो भी तुमको अपग्रेड करना है उसको भी तो एक रिक्वायरमेंट है ना स्पेस की, कि मुझे इतना स्पेस चाहिए, है कि नहीं, तो वो स्पेस फ्लैश मेमोरी जो है उसमें है कि नहीं अवेलेबल, अगर है तो अपग्रेड हो जाएगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, पुराना वाला जो एग्जिस्टिंग iOS है वो भी करप्ट हो जाएगा, वो भी करप्ट हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए ये सब ध्यान दिया जाता है कि जब भी अपग्रेड करना है तो जो अपग्रेडेड फाइल होगा उसको कितना जगह चाहिए वो पहले चेक किया जाता है, उसके बाद उस हिसाब से राउटर का जो फ्लैश मेमोरी है उसमें अवेलेबल स्पेस है कि नहीं उसको चेक किया जाता है, अगर है तब जाके अपग्रेड किया जाता है, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाता है कि मत करो, नहीं तो जो पुराना वाला एग्जिस्टिंग iOS है वो भी करप्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गया, आया समझ में, समझ गया ना, यस सर। ठीक है। यस। ये एक कहानी है इसमें। अभी देखो दूसरा इसमें ये है, ये हो गया। अभी दूसरा मान लो मेरा राउटर में सपोज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, रनिंग, ठीक है, रनिंग को मुझे बैकअप लेना है, कहाँ पे, अपना TFTP सर्वर में, तो उस टाइम कमांड क्या होगा, मतलब DRAM का, सो राउटर में जो DRAM है, तो अभी ये है सपोज मुझे DRAM से मुझे DRAM से TFTP में लेके जाना है, TFTP, तो क्या होगा कमांड, अभी घुमा फिरा के वही कमांड है, कॉपी, DRAM में क्या नाम होता है, रनिंग कॉन्फ़िग, तो रन लिखो, कहाँ लेके जाना है, TFTP में, एंटर मारो, क्या होगा, वही है 10.0.0.2, एंटर करो। उसके बाद पूछा जा रहा है कि
डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या तुम्हें राउटर confg ऐसा रखना है, जो तुम्हें सेव करना है ना, समझ गया ना। तुमने बोला नहीं मुझे ये नाम नहीं रखना है, सपोज मुझे नाम रखना है अनूप, नाम रखना है अनूप, तुम इसमें नाम चेंज भी कर सकते हो, एंटर कर दो। अभी तुम TFTP सर्वर में जाओ, यहाँ जाके एक बार TFTP क्लिक करो, देखो इसमें अनूप नाम का एक फाइल आ गया, ये हो गया तुम्हारा रनिंग कॉन्फिग बैकअप। ठीक है, समझ गया ना, आया समझ में। यस सर। ठीक है, तो यही कमांड घुमा फिरा के तुम्हें मानना है, DRAM टू TFTP क्या हो गया कमांड, इसमें कमांड होगा कॉपी रन, उसके बाद TFTP। ठीक है, मान लो तुम्हें DRAM टू सॉरी NVRAM टू TFTP लेके जाना है, NVRAM टू TFTP यहाँ लेके जाना है। ठीक है, उस केस में कमांड होगा कॉपी, NVRAM में क्या फाइल नाम होता है स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो स्टार्ट लिख दो, उसके बाद TFTP कर दो। ठीक है, हो गया। उसके बाद मान लो अभी रिवर्स लाना है, क्या लाना है, सपोज TFTP टू DRAM यहाँ लेके आना है, तो कमांड क्या होगा उल्टा होगा, कॉपी, इसमें दे दो TFTP कहाँ लेके आना है DRAM, तो DRAM का मतलब रनिंग कॉन्फ़िग में लाना है, एंटर। ठीक है, उसके बाद एंटर मार दो। मान लो तुम्हें TFTP से कहाँ लेके आना है, TFTP टू NVRAM यहाँ लेके आना है, तो कमांड क्या होगा कॉपी, ठीक है, TFTP से लाना है NVRAM का मतलब स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ठीक है, तो ये होगा कमांड। कोई भी काम करो याद रखना, इन एवरी केस रिमोट जो होस्ट होगा, रिमोट होस्ट जो होगा वो हमेशा होगा TFTP का IP एड्रेस, TFTP IP वही होगा रिमोट होस्ट। ठीक है, समझ गया नरेंद्र, शुभदीप, मृगांक, यस सर। यस समझ सर। गया ना। ठीक है अनिमेश, तो यही होता है TFTP का कहानी। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना फील्ड में क्या होता है, प्रैक्टिकल जो दुनिया होता है ना, उसमें क्या होता है ये रनिंग कॉन्फ़िग या स्टार्टअप कॉन्फ़िग का बैकअप नॉर्मली TFTP सर्वर में नहीं लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, देखो मान लो तुमने एक राउटर में ये सारा कॉन्फ़िगर किया था, सपोज फॉर एग्जांपल सपोज कॉन्फ़िग थी, मान लो इसमें तुमने होस्ट नेम खाई दिया था। ठीक है, उसके बाद मान लो इसमें एनेबल सीक्रेट जो है, एनेबल सीक्रेट सपोज 1 2 3 दे के रखा था, सपोज लाइन कंसोल 0 पासवर्ड जो है पासवर्ड 1 2 3 है, उसके बाद लॉगिन है। ठीक है, उसके बाद जैसा लाइन ऑक्स ज़ीरो सपोज पासवर्ड जो है सपोज 1 2 3, उसके बाद लॉगिन। ठीक है, मान लो इसके इंटरफेस में तो IP एड्रेस है ही, मान लो ऐसे इस तरह से तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो इसको मैंने राइट करके भी रख दिया, डू राइट। ठीक है, अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका मुझे बैकअप रखना है, तो नॉर्मली TFTP में रख सकते हो, लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं करता है। फील्ड में क्या करता है, इसका 200 रन जो है ऐसा मारा जाता है। उसके बाद 100 रनिंग कॉन्फ़िग में देखो जो भी कहानी है, इसका 100 रन मार दिया, इसमें जो भी है ना ये यहाँ से क्या करता है, ये सारा कॉपी कर लेता है, कॉपी, समझ गया। कॉपी करने के बाद ऐसा मतलब सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। उसके बाद लोग क्या करते हैं, कोई भी एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल या टेक्स्ट फाइल जो भी है उसको क्रिएट कर लेता है, ओपन मतलब ऐसा करके यहाँ पे उस वो क्या करता है उसको सेव करके रखता है, ऐसा सेव करके रखता है। तो ये भी तो वन टाइप ऑफ बैकअप हो गया, हुआ कि नहीं, समझ गया ना, समझा कि नहीं। और यस सर। उसके बाद मान लो इसका यस। इसके बाद कोई एक नाम रख दिया ऐसा कि घाई राउटर DRAM बैकअप, सपोज DRAM बैकअप ऐसा नाम रख दिया एक। ठीक है, अगर किसी कारण मेरा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन क्रैश हो गया, तो लोग क्या करते हैं, यही फाइल को ओपन करता है, ये सब कुछ कॉपी कर लेगा, उसके बाद राउटर का कॉन्फ़िग मोड में जाके उसको पेस्ट कर देता है, हो गया रीस्टोर हो गया। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन बैकअप के लिए नॉर्मली TFTP सर्वर यूज़ नहीं करते, लेकिन याद रखना ये कॉपी पेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये iOS में नहीं चलेगा। iOS के लिए TFTP मैंडेटरी है, अगर तुम्हें iOS बैकअप लेना है तो TFTP सर्वर चाहिए, समझ गया। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन बैकअप रखना है तो तुम कोई भी राउटर का 100 रनिंग कॉन्फ़िग मारो, उसका जो भी आउटपुट है उसको ले लो, और उसको क्या करना है तुम्हें, राउटर का जो मतलब 100 रन करके उसका जो भी आउटपुट है उसको कॉपी करके कोई भी वर्डपैड या नोटपैड फाइल में पेस्ट करके रखो। ठीक है, हो गया बैकअप। और जब भी कॉन्फ़िगरेशन क्रैश होगा उसी नोटपैड या वर्डपैड फाइल से उसको फिर से दोबारा कॉपी करो
और राउटर का कॉन्फ़िग मोड में आके, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आके उसको पेस्ट कर दो, हो गया रीस्टोर। तो ये आसान हो गया ना। तो फील्ड में ऐसा होता है, ठीक है, समझ गया, आया समझ में। यस सर। तुम देखो एक सिस्को राउटर यस ऐसे सर। भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मान लो तुम्हें क्या क्या देना है, मान लो होस्ट नेम देना है, होस्ट नेम सपोज तुम्हें देना है, सपोज ओनो ऐसा नाम देना है राउटर का, ठीक है। उसके बाद मान लो एनेबल सीक्रेट, तो आजकल फील्ड में यही होता है ना, एनेबल सीक्रेट सिस्को। तो पहले एक फाइल क्रिएट किया जाता है ऐसे, मतलब क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन उसमें होगा, सपोज लाइन कंसोल 0, ठीक है। उसमें पासवर्ड होगा, सपोज पासवर्ड होगा 456। उसके बाद लॉगिन, सारा कमांड जो है वो नोटपैड या और वर्डपैड जो है उसमें पहले ही रेडी किया जाता है। तो ये होगा सपोज कमांड, पासवर्ड सपोज 1 2 3। उसके बाद लॉगिन होगा, टेलनेट का होगा सपोज लाइन VTY 0 to 4। उसके बाद पासवर्ड जो होगा मान लो 1 2 3। उसके बाद सपोज लॉगिन होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम्हें कमांड लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से तुम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, इंजीनियर को बोला जाता है कि तुम जाओ अपने राउटर के पास जाओ, और ये जो फाइल है इसको तुम यूएसबी में ले लो, यूएसबी। आजकल जो राउटर मार्केट पे आता है उसमें यूएसबी पोर्ट भी होता है, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यूएसबी से राउटर का जो डी रैम है उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर वो नहीं किया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो लैपटॉप है उसमें ये फाइल रहेगा, ठीक है। जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये रहेगा। तुम कंसोल लगाओ और क्या करना है, यहाँ से इस तरह से फाइल को ओपन करके उसको कॉपी करो, और जो तुम्हारा राउटर है उस राउटर का कॉन्फ़िग मोड पे जाओ ऐसा, ठीक है। ऐसा कॉन्फ़िग मोड में जाके यहाँ जाके तुम पेस्ट कर दो, पेस्ट, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट हो गया, पेस्ट। ये देखो होस्ट नेम अनुप वनुप जो भी है पेस्ट करके एंटर कर दो, हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो अनुप ले लिया, समझ गया नरेंद्र, शुभोदय, यस यस सर। ठीक है। यस यही सर। होता है यस सर। आजकल ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। जो नॉक टीम है ना, नॉक टीम पहले से ही क्या करता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा वो क्रिएट करके, जो इंजीनियर है साइट इंजीनियर उसको बोल देता है ये लेके जाओ अपना यूएसबी लगाओ, या तो डायरेक्ट यूएसबी से कॉपी मारो उसका डी रैम पे। तो उस केस में क्या होगा, यूएसबी से कॉपी करने के लिए उसके लिए भी कमांड होगा कॉपी, ऐसा यूएसबी बोल के तुम ये देख सकते हो क्वेश्चन मार्क मार के, ठीक है। उसके बाद डी रैम का मतलब रान, इस तरह से एक कमांड होगा, ठीक है। अगर ये नहीं किया तो कंसोल लगाओ, जो तुम्हारा लैपटॉप होगा उसमें ये फाइल जो है ये फाइल होगा, ठीक है। तो उस फाइल को क्या करना है, ओपन करके इसमें जो भी है कॉपी करो और राउटर का कॉन्फ़िग मोड में पेस्ट कर दो, बस कहानी खत्म है। तो ऐसे भी क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो याद रखना, आज का जो क्लास है उसमें हमने यही देखा कि अगर मुझे एक सिस्को राउटर का आईओएस बैकअप लेना है तो उस केस में हमें एक टीएफटीपी सर्वर चाहिए। अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन बैकअप लेना है, टीएफटीपी होने से अच्छा है। अगर टीएफटीपी नहीं भी हुआ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, रनिंग कॉन्फ़िग या स्टार्टअप कॉन्फ़िग जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कॉपी कर सकते हैं फ्रॉम द राउटर। सो रन मारो या फिर सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग मारो, उसके बाद उसका जो भी आउटपुट होगा उसको तुम कॉपी करो, कोई भी वर्डपैड या नोटपैड फाइल में उसको पेस्ट करके रख दो, हो गया बैकअप। जब भी क्रैश होगा कॉन्फ़िगरेशन, वही नोटपैड या वर्डपैड फाइल से दोबारा कॉपी करो और राउटर का कॉन्फ़िग मोड में आके पेस्ट कर दो, हो गया रीस्टोर, ठीक है। लेकिन आईओएस जो है उसको तुम राउटर का फ्लैश मेमोरी से कॉपी करके किसी भी फोल्डर या ड्राइव में पेस्ट करके नहीं रख सकते। तो उसके लिए टीएफटीपी सर्वर जो है वो मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी कैसे यूज करना है, तो तुमको दिखाया कि अगर टीएफटीपी लगा के काम करना है तो ये होता है तरीका जो आज हमने देखा, ठीक है। इसी तरीके को यूज करके तुम्हें टीएफटीपी और राउटर के साथ, मतलब ये बैकअप वाला जो काम है ये करना है। समझ गया ना नरेंद्र, शुभदीप, मृगांक, यस सर। अनिमेश, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ हाँ। यहाँ तक, हाँ यहाँ तक हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, मान लो मेरा राउटर का आज तो होगा नहीं, 8:55 हो गया, थोड़ा सा मेरा लेट हो गया, ठीक है। मान लो इसका जो आईओएस था, उसका बैकअप मैंने यहाँ रखा, ठीक है। यहाँ मैंने उसका बैकअप रखा, बैकअप है यहाँ, बैकअप अवेलेबल, ठीक है। लेकिन ये जो राउटर का आईओएस है जो कि फ्लैश मेमोरी में है, ये सपोज मेरा क्रैश हो गया, क्रैश, ठीक है। अगर क्रैश होगा तो इस राउटर में मुझे प्रॉम्प्ट क्या मिलेगा, नरेंद्र, शुभदीप, मृगांका, अनिमेश, क्या प्रॉम्प्ट मिलेगा जब भी तुम राउटर को एक्सेस करोगे, क्या मिलेगा प्रॉम्प्ट,
क्या प्रॉब्लम मिलेगा जब तुम राउटर को एक्सेस करोगे कंट्रोल से? क्या राउटर डेटा मिलेगा? रोमन रोमन, नहीं यस नहीं, यस, रोमन में भूल रोमन भी चला जाएगा रोमन सर। मिलेगा, हाँ रोमन मिलेगा। क्यों मिलेगा रोमन? क्योंकि राउटर जब भी बूट होता है पहले वो iOS फ्लैश में चेक करते हैं, है ना? उसके बाद TFTP में चेक करते हैं। सर मान लो TFTP कनेक्टेड नहीं है, सपोज मान लो, तो उसको फ्लैश में नहीं मिला, TFTP में नहीं मिला, ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, ऑटोमेटिक रोम में चला जाता है कि नहीं? तो रोम का जो iOS है उसी को लेके बूट होता है, दैट मीन्स वो रोमन में आएगा, रोमन। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो राउटर है उसका iOS जो है क्रैश हो गया। तो अगर ये क्रैश हो गया तो उसको मुझे रिकवर कैसे करना होगा? रिकवर कैसे करना होगा? यूजिंग बैकअप। वो जो तुमने बैकअप रखा है उसको लेके कैसे रिकवर करना है, तो वो हमें तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन ये देखो, ये रिकवरिंग iOS जो है ये CCNA का टॉपिक नहीं है, CCNA में नहीं है ये, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। समझ गया नरेंद्र? समझ गया ना? यस सर। तो क्या करना है हमें, वो भी देखना है, ठीक है, मैं वो भी दिखाऊंगा कैसे करता है, ठीक है। तो कैसे रिकवर किया जाता है एक iOS को, अगर iOS क्रैश हो गया राउटर का, तो उसको कैसे करना है वो हम कल देखते हैं कैसे होगा वो, ठीक है। लेकिन ये CCNA वाला टॉपिक नहीं है, CCNA में नहीं है ये सिलेबस में, ठीक है ना? ठीक है, समझ गया? तो ये यस ठीक है हमें सर। सर। कल करना है, कल यस सर। कैसे करेंगे देख लेना ये, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद आएगा DHCP सर्वर, ठीक है, DHCP। तो यही है इसका कहानी। और तुम लोग, और एक चीज़ बोलता हूँ मैं, शुभदीप और मृगांक, तुम लोगों को आना था, बीच में मैंने बोला था ना CCNP वाला क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ ऐसा टॉपिक है जो CCNP वाला कर रहा है ना, उसमें CCNA का भी, CCNA जो है उसका भी कुछ कुछ टॉपिक कराया जा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम लोग भी ज्वाइन करता है तो तुम लोग एडवांस हो जाता थोड़ा सा, ठीक है। सर लिंक तो नहीं मिला था उस दिन। दिया था ना कि नहीं दिया था? नहीं दिया था क्या? नहीं दिया था सर। तो मैं भूल गया। तो अभी सर মোক কোৱা নাছিলে নেকি আপুনি ग्रुप में दिया था मृगांक शायद ऐसे, ग्रुप में दिया था। चलो कोई सर? बात नहीं, अभी अभी अगर ऐसा दूसरा कोई क्लास आता है जिसको तुम लोग भी अटेंड कर सकते हो, क्योंकि CCNA में भी है वो सारा टॉपिक, है ना? यस सर। तो उसके में तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। आज मैं एक वीडियो दे दूंगा तुम लोगों को, शुभदीप ओके और सर। इसको, मृगांका को, ओके ओके CCNP ओके वाला सर। थोड़ा सा छोटा वीडियो वो देख लेना। अगर वो समझ में आ ओके गया सर। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास जो CCNP वाला हो, ठीक है, हाँ, तो उसमें तुम लोगों को ज्वाइन कर, तो थोड़ा सा क्या होगा, एडवांस हो जाओगे, है कि नहीं? ठीक है, ये तो अपना चल यस रहा सर। है मॉर्निंग में। तो इवनिंग ओके। मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे उन लोगों का होता है ना, तो थोड़ा सा अगर कर लिया तो थोड़ा एडवांस हो जाओगे, जल्दी खत्म होगा, यस सर। ठीक है। तो एक ही चीज सर मैं अंकुरकো बोलता কৈছে हूँ। নেকি? हाँ, सर अंकुरक कौन है? अंकुरक কৈছে নেকি? अंकुरक कौन है? अंकुर तो वो इवनिंग वाला बैच में है ना, अभी 5:30 वाला बैच में, यस सर। ठीक है। सर इसमें तुम लोग মইতো CCNP গ্ৰুপত নাই মই এতিয়া नहीं नहीं, মনা तुम নাই लोग আপুনি? नहीं हो उसमें, क्योंकि तुम लोग CCNP नहीं कर रहे हो ना। लेकिन CCNP बैच में कुछ ऐसा टॉपिक है जो उन लोगों को यस सर। CCNA लेवल से ही शुरू होता है। तो CCNA वाला जो पार्ट है ओके सर। वो तो तुम लोग कर सकते हो ना। तो वो करने से यस क्या सर। होगा, तुम लोग एडवांस हो गया ना थोड़ा सा, है कि नहीं? क्योंकि बाद में जाके तो वही करना ही है कि नहीं? तो एक यस साथ सर। कर ओके लो। ओके और ओके। मेरा भी थोड़ा सा क्या होता है, एफर्ट, मतलब मेहनत जो है थोड़ा सा कम हो जाता है कि नहीं? बाद में तो अगर ये तो यस सर। करवाना ही होगा, ठीक है ना? तो यही वही है, और तुम लोगों का भी जल्दी खत्म होगा, थोड़ा एडवांस हो यस जाओगे, सर। ठीक है। इसलिए मैंने बोला ओके तो ओके। मैं यस सर। बोलूँगा अभी, ठीक है। सर एक दिन लैब भी इंस्टॉल करवा दो सर, तभी प्रैक्टिस हो पाएगा। ईवेनजी वाला ना, ईवेनजी वाला, ये अच्छा दोनों लैब्स। GNS3 वाला मैं करता हूँ आज, ठीक है। आज तो नहीं होगा क्योंकि मैं अभी जहाँ हूँ ये हॉटस्पॉट वाला इंटरनेट लेके हूँ, इसमें नहीं, इतना ठीक नहीं है। कल देखता हूँ, हाँ, कल से मैं जब वापस जाऊँगा कोई गुवाहाटी, बात नहीं, मीन्स वो लैब्स इंस्टॉल करवा दोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी हो थोड़ी। जाएगा, हो जाएगा। तो मैं हाँ सर, GNS3 वो का, GNS3 जो सर है उसका ईवीएनजी मैं, का भी वो। हम्म। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ईवीएनजी का भी वो सॉफ्टवेयर जो है ना, मतलब जो डिवाइस हाँ ऐड नहीं करना दिया ना, पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं देता हूँ नहीं तुम दिया लोगों को, सर। नहीं दिया ना, देता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो ओके। तुम एक काम कर सकते हो, ये नरिंदर, यूट्यूब में भी मिल जाएगा यस सर। ईवेनजी। हाँ, सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड कर लिया ना ईवेनजी वाला, ये हाँ, सॉफ्टवेयर मेरा तो वगैरह, ईवीएनजी रन कर रहा है, सिर्फ वो हाँ, इंस्टॉल डाउनलोड द करना है। इमेज वगैरह जो भी है, देखो तुम यूट्यूब में इमेज जाके वगैरह इंस्टॉल देखो, करना है। हाउ टू हाउ टू डू दिस, ठीक है, ईवेनजी। उसमें भी बहुत सारा वीडियो है, मैं देता हूँ, रुको, ऐसा भी हिंदी हिंदी वीडियो भी है,
नरेंद्र, मेरे पास है, जो मैंने देख के किया था, ठीक है। मैंने कभी मैं कभी मैं भी कोई बात यूट्यूब नहीं, देख वो के तो किया फिर सर। वो मिल जाएगा, उसमें भी मिल जाएगा, यूट्यूब में है बहुत सारा। सिर्फ वो रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स का मतलब क्या है? मान लो तुम्हें राउटर करना है तो राउटर का इमेज चाहिए ना, स्विच का इमेज चाहिए। अगर तुम्हें फायरवॉल लगाना है ईवेंजी में तो फायरवॉल का इमेज चाहिए, विंडोज का इमेज चाहिए, तो वो इमेज तुम्हें चाहिए, ठीक है। बाकी जो तरीका है ना, तरीका यूट्यूब में भी है कैसे करना है, ठीक है नरेंद्र। ओके। देखता हूँ, एक वीडियो है ठीक है जिसको सर। मैंने कॉपी किया था, वो वीडियो देखता हूँ, मेरा व्हाट्सएप में होगा शायद, मैं वो डाल देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो उससे कर सकते हो। और ओके GNS3 ओके। जब मैं डालो, GNS3 में जब करूँगा इसमें, मैं वो रिकॉर्ड कर लूँगा हिंदी में, वो दे दूँगा कैसे GNS3। जो GNS3 मुझे करना है, क्योंकि कुछ कुछ काम जो है ईवेंजी से ज़्यादा GNS3 में अच्छा होता है। जैसे मैंने कल बोला था, सीरियल वाला जो कॉन्सेप्ट है ईवेंजी में होता नहीं है, उसके लिए GNS3 चाहिए, है ना। यस सर। तो ऐसा कुछ कुछ है, तो GNS3 भी मुझे करना है इसमें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आज यहीं पे रुकता हूँ, है ना। शुभदीप, नरेंद्र, दिगंबर, अनिमे। ओके 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 सर। ओके कल हम थैंक लोग यू सर, मिलते ठीक है, हैं। थैंक यू। कल हम लोग मिलते हैं कि अगर राउटर का iOS जो है वो अगर क्रैश हो गया, और उस iOS का हमने बैकअप रखा है मान लो एक TFTP सर्वर में, तो वो क्रैश iOS को कैसे रिकवर किया जाएगा यूजिंग द TFTP सर्वर। तो क्या होगा कहानी उसका, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके चलो ओके आज ठीक के है लिए जी, यहीं पे ठीक है। रुकता हूँ। बाय बाय। हाँ, मैंने आपको वर्किंग ठीक फाइल है डाल सर, दिया है, वो थैंक यू। काम कर रहा है वो फाइल। अभी कर रहे हो। मैंने TFT का वर्किंग फाइल डाल दिया, वो मैंने डाल दिया आपको, डाल वर्किंग दिया। फाइल है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, वो आप ट्राई कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ, चलो फिर अभी। ठीक है सर। ओके सर। ओके, बाय बाय बाय। ओके, थैंक यू। बाय। हाँ।